दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा बिल सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस बिल पर अपनी मुहर लगा दी थी। मणिपुर पर तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में संग्राम मचा ही है। अब इस मुद्दे पर भी एनडीए और इंडिया गठबंधनों के बीच तलवारें खींचेंगी। केजरीवाल ने तमाम बीजेपी विरोधी दलों से मिलकर संसद में इस बिल को गिराने की अपील की है। उनका कहना है कि अगर विपक्ष इस बिल को पारित होने से रोक पाया तो यह सरकार की बड़ी हार होगी। अगर बात लोकसभा की करें तो सरकार के पास बिल पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। कुल 543 सीटों वाली लोकसभा में अकेली बीजेपी के 301 सांसद हैं, जबकि एनडीए के सांसदों को मिला लें तो यह संख्या 333 हो जाती है। इधर कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के पाले में महज 142 सांसद हैं, यानी लोकसभा में सरकार की राह आसान होगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है। उस पर चर्चा होने से पहले इस विधेयक को संसद में लाना ही नियमों के खिलाफ है। और ये सूचना दी गई है कि दिल्ली का अध्यादेश दोनों सदनों में लाया जाएगा। इसका पुरजोर विरोध होगा और ये पहले तो नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि जब तक लोकसभा में अविश्वास मत जिसको स्वीकृति मिल गई है उस पर फैसला नहीं होता, मतदान नहीं होता, तब तक और कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस विधेयक लाकर चर्चा और मतदान कराना गलत माना जाता है, नियमों के विरुद्ध माना जाता है। और दूसरी चीज, ये अध्यादेश जो है ये मोटे मोटे तौर पर गैर संवैधानिक, अलोकतांत्रिक और संघीय ढांचे के विरुद्ध जाता है, उसके खिलाफ है। इसका पुरजोर विरोध होगा। अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी को विपक्ष की ज्यादातर पार्टियों का समर्थन हासिल हुआ है। कांग्रेस ने विपक्ष की बेंगलुरु बैठक से ठीक पहले बिल के विरोध का ऐलान कर केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार लोकसभा की तरह इस बिल को राज्यसभा में भी आसानी से पारित करा लेगी, या फिर विपक्ष राज्यसभा में इस बिल को रोक पाने में कामयाब हो जाएगा। राज्यसभा में फिलहाल कुल सदस्यों की संख्या 237 है। किसी भी अध्यादेश को पारित कराने के लिए कम से कम 119 सदस्यों के समर्थन की दरकार है। बीजेपी के सांसदों की संख्या 92 है। मनोनीत सांसदों को जोड़ लें तो ये संख्या 97 पर पहुंच जाती है। एनडीए में शामिल पार्टियों के सांसदों को मिला लें तो सरकार के पक्ष में आंकड़ा 111 हो जाता है। यानी अध्यादेश पारित कराने के लिए 119 के आंकड़े से 8 सांसद अब भी कम हैं। जाहिर है सरकार को एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों से समान दूरी बनाकर चल रहे दलों की मदद की दरकार होगी। राज्यसभा में बीजेडी के 9, बीआरएस के 7, वाईएसआर कांग्रेस के 9, जेडीएस, टीडीपी और बीएसपी का एक सांसद है। यानी राज्यसभा में एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों से दूरी बनाकर चल रहे दलों के सांसदों की कुल संख्या 28 है। फिलहाल ऐसा लगता है कि सरकार के लिए 8 सांसदों की कमी की भरपाई करना मुश्किल नहीं होगा। अध्यादेश पर केजरीवाल को कांग्रेस के 30 सांसदों का समर्थन हासिल हो भी गया तो भी संयुक्त विपक्ष के कुल सांसदों की संख्या 98 ही होगी। जाहिर है राज्यसभा में अध्यादेश को वापस कराना केजरीवाल के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा और कांग्रेस का साथ मिलने पर भी बात नहीं बनेगी। उधर लोकसभा में 142 सांसदों के बूते इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार को नहीं घेर पाएगा। इसके बाद दिल्ली वाले अध्यादेश पर भी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की हार तय मानी जा सकती है। संसद में दिल्ली वाले अध्यादेश का मसला आने पर जाहिर है कि विपक्ष इस मसले पर एकजुट होगा। सारी बयानबाजी और राजनीतिक उठापटक अध्यादेश पर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच जारी जंग पर केंद्रित होगी। नतीजा ये होगा कि सरकार मणिपुर पर लगातार चल रहे शोर शराबे पर लगाम लगा पाने में कामयाब हो जाएगी। चुनाव आज तक।